नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। सबसे पहले तो कैसे हैं, कहां से ये वीडियो देख रहे हैं? जब से ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, प्रोबो, विंजो या ऑनलाइन गेमिंग ऐप जब से बंद हुई है, तब से क्या मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? सच सच बताना, कमेंट बॉक्स में ये बता दो। अब मैं कुछ गुड न्यूज लेके आया हूं आपके लिए। क्यों, क्या क्या गुड न्यूज है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बैड न्यूज सबसे पहले दे देता हूं। बैड न्यूज ये है कि एमपीएल, आप सभी को पता है एमपीएल भी एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप थी। 60%, जी हां 60% अपने एम्प्लॉयज को निकालने वाला है। और पहला नुकसान जो सरकार लाई है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, वो उसका नुकसान होने लग गया। एमपीएल में जितने भी एम्प्लॉय है 60% की छटनी होने वाली है। कितनों की नौकरी जाएगी, जरा आप सोच लीजिए, जरा अंदाजा लगा लीजिए, जरा उनके परिवार के बारे में सोच लीजिए। क्या सरकार ने सोचा था उस बारे में? शायद नहीं सोचा था, तभी तो एकदम से बंद कर दी। अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट जा चुकी है, 823 कंपनी जा चुकी है, रमी ऐप है जो, वो जा चुकी है। ठीक है भाई, बिल्कुल जा चुकी है, हमने भी मान लिया बिल्कुल जा चुकी है। 8 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप अपना जवाब दीजिए कि आपने बंद क्यों किया है। 8 सितंबर तक केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब कैसे देंगे, क्या देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या तर्क देंगे? क्या सरकार के पास मनी लॉन्ड्रिंग के, लोगों के सुसाइड के, टेरर फंडिंग के, क्या वो पुख्ता सबूत है? क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगती है ना, कोर्ट सबूत मांगती है। क्या सबूत केंद्र सरकार के पास, क्या वो डेटा तैयार है कोर्ट में देने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये कानून बनाया, उन्होंने बिल को लेके आई, लोकसभा में आता है, अगले दिन राज्यसभा में जाता है, उसके अगले दिन राष्ट्रपति जी के पास जाता है, सिग्नेचर बन जाता है, सिग्नेचर हो जाते हैं। मतलब 3 दिन में खेल खत्म सारी ऐप का। अब पहली चीज तो यह है कि जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया, तो वही इन ऐप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। बहुत सारे लोगों को, कंपनीज के एम्प्लॉयज को, खेलने वालों को, सबको यह उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट है वो इसके ऊपर स्टे लगा देगी। वहीं एक चीज और है, कि कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के इस बिल और कानून के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि इस तरीके के जो गेम्स होते हैं उन पे पाबंदी लगाना, उनके खिलाफ बिल लाना, ये राज्य सरकार के पास अधिकार होता है, केंद्र सरकार के पास नहीं होता। क्या कर्नाटक सरकार भी कर्नाटक हाई कोर्ट में यह चीज बताएगी? अब सवाल यह बनता है कि क्या, अब जैसे सारी चीज मैंने आपको बता दी, इसके साथ एक गुड न्यूज और दे देता हूं आपको। माई 11 सर्किल और ड्रीम 11 के अधिकारियों की केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, मीटिंग हो चुकी है। जी हां, मीटिंग हो चुकी है। माई 11 सर्किल का एक अधिकारी मौजूद था, ड्रीम 11 का एक अधिकारी मौजूद था। मीटिंग हुई, बताया जा रहा है पॉजिटिव वे में ये मीटिंग हुई है। ई स्पोर्ट्स गेमिंग को लेके इस पर चर्चा करने के लिए ये मीटिंग हुई है। लोगों के पैसे कैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कहां यूज हो रहे हैं, कहां जाते हैं, कहां से आते हैं, इस बारे में पूरी चर्चा हुई है। कंपनीज ने बताया है कि क्या क्या उनके कंपनी का स्ट्रक्चर था, क्या क्या होता है। क्योंकि देखिए, बहुत पहले भी ये कहा गया है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी ऐप है जो गलत काम कर रही थी, और उसका नुकसान किसको होता था? नुकसान हुआ किसको? बड़ी कंपनीज को, ड्रीम 11 को हुआ, माई 11 सर्किल को हुआ, जो खुले में कहते हैं। हालांकि मैं माई 11 सर्किल से फैसले से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी थी और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे पहले ही वो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कोर्ट में नहीं जाने का रीजन, अब देखिए, दो अलग अलग पक्ष बोल रहे हैं। एक पक्ष बोल रहा है कि ड्रीम 11 में जरूर कुछ काल में डाला है, तभी वो नहीं जा रही, और दूसरा ये कह रही है कि नहीं, वो सरकार से क्यों भिड़े। ऑनलाइन गेमिंग जो ई स्पोर्ट्स को, जो इसको प्रमोट कर रही है,
उसमें बड़ा नाम बनना चाहती है ड्रीम 11, क्योंकि आंकड़े तो उनके पास है। 28 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर उनके पास है, इतनी बड़ी संख्या उनके पास है, तो वो सरकार से पंगा क्यों लेंगे? वो कोई भी ऐप लॉन्च करेंगे, कोई भी गेम ऐप लॉन्च करेंगे तो 28 करोड़ यूजर तो उनके पास सीधे आ गए। अगर 28 करोड़ में से 5 करोड़ भी उनको शुरुआत में मिल गए तो उनका काम हो गया, हो गया ना। लेकिन बाकी एप्स का क्या है? बाकी ऐप क्या करे? माई 11 सर्किल क्या करे? हाउसेट क्या करे? अब मैंने ये सुना है कि ये ऐप भी हाईकोर्ट जाने वाली है। A23 रमी ऐप को जिस तरीके से कोर्ट ने समय दिया, याचिका पे सुनवाई करी, 30-35 मिनट की ये सुनवाई हुई, और जिस तरीके से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, उसको देखते हुए अब बाकी कंपनियां भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लग चुकी है। जी हां, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लग चुकी है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है, और बहुत जल्दी 2-3 कंपनियां, जी हां 2-3 कंपनियां कोर्ट में जा सकती है। वो चाहे तमिलनाडु कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या वो कर्नाटक हाई कोर्ट। अब देखो, बैड न्यूज तो मैंने आपको बता दी थी, और ये बात सरकार को भी पता था, हमें भी पता था कि बहुत सारी नौकरियां जाएगी, और एमपीएल ने साफ साफ कह दिया कि 60% लोगों को हमको निकालना पड़ेगा। तो ये 60% लोग कहां जाएंगे नौकरी करने के लिए? क्या सरकार ने ये सोचा है? अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 8 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसमें तो हाई कोर्ट दे देगा आपको राहत। अब हालांकि क्या इतना आसान होगा हाई कोर्ट के लिए भी? वो देखिए, वो भी सारे प्रूफ देखेगा, केंद्र से जो जवाब मांगा है वो सारी चीज पढ़ी जाएगी जज द्वारा। केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगा, इस कंपनी के जो वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे। तो क्या हाईकोर्ट स्टे 8 तारीख को ही दे देगा? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। स्टे नहीं मिलेगा, हो सकता है कि सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए। वो सनी देओल का आपने सुना होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस वो तारीख ही मिलती रहेगी आप लोगों को भी, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं दिल से ये चाहता हूं कि स्टे मिल जाए। क्या हाईकोर्ट ये कर सकता है कि राज्य सरकार को छूट दे दे कि जिन जिन राज्य सरकार को चलाना है वो चला लो, जिन जिन को नहीं चलाना वो मत चलाओ? तो मतलब इसका मतलब साफ है, अगर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो जिन जिन राज्य में भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर तो कम से कम ये छूट आपको नहीं मिलेगी। कहां से आप ये बता दीजिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है? मैं राजस्थान से हूं, वहां पे तो भाजपा की ही है। तो 8 सितंबर को गुड न्यूज या बैड न्यूज आपको पता चल जाएगी। मीटिंग हो चुकी है, और मीटिंग किस बारे में हुई है ये भी मैंने आपको बता दिया है। कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।